पीएम मोदी का उत्तराखंड प्रस्तावित दौरा, राज्य स्थापना दिवस, रजत जयंती की तैयारियां तेज। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने एफआरआई का किया निरीक्षण। 2 दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंचे राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने किया स्वागत। कई प्रशासनिक विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। सीएम पुष्कर सिंह धामी का रजत जयंती को लेकर बयान, कहा उत्तराखंड राज्य गठन के 25 साल होंगे पूरे। 2 दिवसीय विशेष सत्र का होगा आयोजन। 5 दिवसीय संरक्षित खेती पर प्रशिक्षण, मंत्री गणेश जोशी ने बस को दिखाई हरी झंडी। सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने प्रदेश सरकार की प्राथमिकता। स्कूल में टीन शेड फर्श निर्माण कार्य का लोकार्पण, अध्यक्ष ऋतु खडूरी ने किया लोकार्पण। कई स्कूलों में किया गया सौंदर्यीकरण का कार्य। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी नरेंद्रनगर पहुंचे। सीएम धामी ने नरेंद्रनगर के रामलीला मैदान में श्री सिद्धपेट कुंजापुरी पर्यटन विकास मेले में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग कर मेले का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी उपस्थित हैं। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं रामलीला मैदान नरेंद्रनगर का, जहां कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और सीएम धामी कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। सहभागिता के साथ जिस तरह इस मेले ने वर्ष दर वर्ष तरक्की करने का काम किया, इसके लिए भी मैं नरेंद्रनगर की जनता का बहुत आभार प्रकट करता हूं। इस मेले के माध्यम से, इस तरह इसका नाम है, मां के प्रति श्रद्धा के साथ साथ पर्यटन एवं विकास मेला, नरेंद्रनगर और टिहरी जनपद की विकास यात्रा में इस मेले की अभूतपूर्व भूमिका रही। और यही कारण है कि जहां ये मेला हमारे नौजवानों को एक बड़ा मंच देकर उनके अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम करता है, जहां ही हमारी मां बहनों को और बुजुर्गों को मनोरंजन और विभिन्न प्रांतों की संस्कृति से अवगत कराने का काम करता है, वहीं दूसरी ओर खेलों के माध्यम से भी हमारे बच्चों को भी एक एक्सपोजर देने के साथ साथ खेलों के प्रति नई पीढ़ी की अभिरुचि को बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होता है। इस मेले में मां कुंजापुरी की असीम कृपा से आज लगातार हमारा प्रदेश, हमारा नगर, हमारा जिला लगातार प्रगति के पथ पर है। और मैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को खटी में जाना है, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। इतना जरूर है कि ये नौजवान नेतृत्व आज एक नई सोच के साथ, एक बेहद उत्साह के साथ राज्य के विकास में जिससे अपना योगदान दे रहा है, निश्चित रूप से ये राज्य के लिए बहुत अच्छा है कि हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आज प्रधानमंत्री जी की उन आशाओं को पूरा करने का काम करेंगे बाबा केदार और बद्रीनाथ के आशीर्वाद से, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये राज्य देश के सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में आगे बढ़ेगा। अब इसमें आप सबका सहयोग चाहिए, चाहे नौजवानों के लिए 25,000 नौकरियों देने का काम रहा हो, चाहे नकल अध्यादेश के माध्यम से पूरे देश को एक दिशा देने का काम रहा हो, चाहे समान नागरिक आचार संहिता ला करके पूरे देश में जो संविधान में जो प्रावधान किया गया था, उस संविधान के प्रति सम्मान करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना हो, और चाहे हमारे इन्वेस्टर समिट से लेकर तमाम प्रयास इस राज्य को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हुए हैं। मैं इसके लिए भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए उनका अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर क्योंकि इस मेले से लोगों की आशाएं होती हैं, और ये आशाएं केवल नरेंद्रनगर की न होकर संपूर्ण क्षेत्र की आशाएं होती हैं। और मैं मुख्यमंत्री जी से मैंने मांगे की थी, और मैं आभारी हूं मुख्यमंत्री जी का, वो अपने मुझे कहेंगे कि उन्होंने बहुत ही सहजता के साथ विकास की इस यात्रा को आगे बढ़ाने में अपनी सहमति दी। ये मेरा परम सौभाग्य है, मुझे इस पवित्र भूमि में मां कुंजापुरी के इस दिव्य मेले में आप सबके बीच में आने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। और इससे पहले मैं एक बार पहले आया था, और पिछले वर्ष भी मेरा आने का यह कार्यक्रम था, लेकिन बीच में उस समय मैं हरियाणा में पहले से एक प्रवास होने के कारण से आप सबके बीच में मैं ऑडियो के माध्यम से आप सब तक अपना संदेश पहुंचाने का मैंने प्रयास किया था। भाइयों बहनों, मां कुंजापुरी का मेला ये केवल एक आयोजन मात्र नहीं है, बल्कि हमारी लोक आस्था, सांस्कृतिक विरासत और गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है। 1974 से निरंतर आयोजित होता जा रहा है। भाइयों बहनों, भारत की पहचान उसकी सनातन संस्कृति और जीवन मूल्यों में छुपी हुई है। हमारी संस्कृति केवल रीति रिवाज का ही विषय नहीं है,
बल्कि यह जीवन को एक सकारात्मक दिशा देने वाली विचारधारा है, जो हमको नए नए तरीके से प्रेरित करने का काम करती है। हमें अपनी परंपराओं पर गर्व होना चाहिए, हमें अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सभ्यता की सबसे बड़ी शक्ति है। भाइयों बहनों, हमारे मेलों और त्योहारों का महत्व केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि सांस्कृतिक शिक्षा, सामाजिक समरसता, आध्यात्मिक और आर्थिक उन्नति का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। हमें मिलकर ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी हमारी इन परंपराओं को और मेलों की गरिमा को समझे और पीढ़ी दर पीढ़ी इसको आगे बढ़ाने का काम करें, इस परंपरा को संरक्षित और संवर्धित करने का काम करें। क्योंकि जब युवा पीढ़ी अपने परंपराओं से, नैतिक मूल्यों से जुड़ेगी, तभी हमारी ये वर्षों वर्षों से चली आ रही हमारे पूर्वजों की संस्कृति जीवित रह सकती है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को संवारने का और सहेजने का काम बहुत शानदार तरीके से देश में किया जा रहा है। चाहे वो अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य दिव्य मंदिर बनना हो, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनना हो, महाकाल लोक का निर्माण हो, या फिर हमारे ही देवभूमि उत्तराखंड में बद्रीनाथ का मास्टर प्लान हो, या केदारनाथ धाम का नवनिर्माण पुनः निर्माण हो। आज हमारी धार्मिक धरोहरों को संवारा भी जा रहा है, सजाया भी जा रहा है। उसे चंद शब्दों में व्यक्त करना बहुत कठिन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर साथ साथ धार्मिक स्थलों के नवनिर्माण और पुनर्निर्माण और हमारी पहचान को संरक्षित और संवर्धित करने का संकल्प लेकर निरंतर कार्य कर रही है। आज जहां एक और राज्य के शहरों से लेकर सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं, वहीं हम अपनी राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के लिए भी और उसको संवारने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। हम केदारखंड और मानसखंड दोनों ही क्षेत्रों के मंदिरों के पुनरुद्धार और सौंदर्यीकरण हेतु प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, पलायन हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे नौजवान, हमारे युवा अपनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद सबसे बड़ी चुनौती अगर किसी का सामना उनको करना पड़ता है तो पलायन का करना पड़ता है। पलायन को रोकने तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हम अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। यहां हमने एक जनपद दो उत्पाद। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह आज 2 दिवसीय दौरे पर सरोवर नगरी नैनीताल पहुंचे। राजभवन पहुंचने पर कुमायूं दीपक रावत और पुलिस अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया है। सभी अधिकारियों ने राज्यपाल को पुष्प गुच्छ भेंट कर औपचारिक और आत्मीय अभिनंदन किया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह नैनीताल में राजभवन में प्रवास करेंगे और अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान जिले से जुड़े विभिन्न प्रशासनिक और विकास कार्य की समीक्षा करेंगे। देहरादून के 28 प्रगतिशील सब्जी उत्पादक कृषकों के समूह को कृषि और उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में 5 दिवसीय संरक्षित खेती पर प्रशिक्षण के लिए बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान कृषि और उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पॉली हाउस के माध्यम से सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इस प्रकार के व्यवहारिक प्रशिक्षण से कृषक नई तकनीकों से परिचित होकर अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि संरक्षित खेती राज्य के कृषकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभा रही है। उन्होंने बताया कि इस प्रशिक्षण दल का नेतृत्व तहसीन खान और नूतन राणा सहायक विकास अधिकारी देहरादून द्वारा किया जा रहा है। हमारी सरकार लगातार हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर को आगे बढ़ा रही है। हम पॉली हाउस के लिए पॉलिसी लाए हैं। हमने दिसंबर तक 17,000 पॉली हाउस लगाने का संकल्प लिया है, क्या कि इसके माध्यम से किसानों की आय बढ़े,
और आज हमने इस प्रदेश के 28 किसानों को 5 दिन की पॉली हाउस में किस प्रकार से सब्जियां उगती हैं, किस प्रकार से बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन होता है, ट्रेनिंग के लिए हमने पन्नगर भेजा है और वहां से आने के बाद ये मास्टर ट्रेनर के रूप में यहां के किसानों को ट्रेन करेंगे। और मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं, जिस प्रकार हमारा हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में काम हो रहा है, चाहे एप्पल की बात करें, चाहे कीवी की बात करें, चाहे ड्रैगन फ्रूट की बात करें, चाहे बेमौसमी सब्जियों की बात करें, आने वाले समय में उत्तराखंड की आर्थिकी में उद्यान का और कृषि का बहुत बड़ा योगदान होगा। और मैं जाने वाले सभी अपने जो प्रशिक्षार्थी हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है वहां से आने के बाद उनका इसका लाभ यहां के अन्य लोगों को मिलेगा। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने बद्रीनाथ कोटद्वार मार्ग स्थित पीएम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में 8.55 लाख की लागत से बने मंच के ऊपर टीन शेड और फर्श निर्माण कार्य का लोकार्पण किया। अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि कोटद्वार राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की मंच और टीन शेड की वर्षों पुरानी मांग धरातल पर उतरी है। उन्होंने कहा कि विद्यालयों को सुदृढ़ करना हमारी प्राथमिकता रही है। बीते 3 सालों में अध्यक्ष खंडूड़ी द्वारा कोटद्वार राजकीय प्राथमिक माध्यमिक और उच्च विद्यालयों महाविद्यालयों में लगातार कार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा कोटद्वार के विद्यालयों में सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया है। कार्यक्रम में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं द्वारा दी गई रंगारंग प्रस्तुति को अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने सहारा। छात्राओं द्वारा ढोल दमाऊ के साथ दी गई जागर कार्यक्रम का मुख्य बिंदु रहा। इसी कार्यक्रम में रितु खंडूड़ी भूषण ने कोटद्वार बालिका इंटर कॉलेज के प्रांगण में बन रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास की बिल्डिंग का भी निरीक्षण किया। उन्होंने प्रदेश भर में उत्तराखंड सरकार द्वारा बनाए जा रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का भी आभार व्यक्त किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास में अभी मैं आज यहाँ पहुंची हूँ और आपने भी देखा है करीबन 14 कमरे बच्चियों के लिए और एक वार्डन के लिए बहुत ही सुंदर बिल्डिंग बननी तैयार हुई है। अब धीरे धीरे पूरी तरह से तैयार हो रही है। आप जानते हैं कि इस हॉस्टल में अभी ये छात्रावास हमारे कोटद्वार में चल रहा है और इसमें इस इलाके की बच्चियां जो दूरस्थ हैं, जिनके माँ बाप नहीं है, वो बच्चियां यहाँ इस छात्रावास में रहती हैं और हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती हैं। शायद सारी की सारी बच्चियां हमारी GGIC ही जाती हैं, तो बहुत सुविधाजनक अपनी बच्चियों के लिए हो जाएगा, जहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी भी होगी। साथ ही साथ बगल में अगर जब स्कूल हो जाएगा तो आने जाने में भी सुविधा होगी। मैं बहुत प्रसन्न हूँ आज इस चीज को देखकर और आशा करती हूँ कि हमारी बच्चियों को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। शिक्षा में उनको जो सुविधाएं चाहिए, जिस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो उनको यहाँ से मिलेगा। मैं अपने शिक्षा मंत्री, अपने मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने ये पूरे ही उत्तराखंड में बहुत ही सुंदर कार्य हो रहा है और उसी में कोटद्वार में भी ये कार्य हो रहा है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और साथ ही साथ बच्चियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। यहाँ पर कार्यक्रम देखा, कुछ बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया और जिस तरह के नृत्य हमने यहाँ देखा, योगा की प्रस्तुति हमने देखी, देखकर बहुत अत्यंत खुशी मुझे हुई कि हमारे जो स्कूल्स हैं, जो सरकारी स्कूल हैं, उसमें हर तरह की चिंता की जा रही है। स्वास्थ्य की, शिक्षा की, स्पोर्ट्स की, नृत्य की और खासकर मैं आज मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई देख के जो हमारे पुराने वाद्य हैं उनको आज बच्चों को बजाते हुए देखा और बड़ी निपुणता से बच्चे बजा रहे थे। उसको देखकर मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता हुई। मैं प्रिंसिपल मैडम को और यहाँ के सारे स्टाफ को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी का रजत जयंती को लेकर आया बयान, खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया। यह बयान उन्होंने रजत जयंती को लेकर दिया है। इस वर्ष उत्तराखंड राज्य गठन को 25 साल होंगे पूरे, कहना सीएम धामी का। रजत जयंती के अवसर पर 2 दिवसीय विशेष सत्र का होगा आयोजन। राज्य की उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं पर की जाएगी चर्चा। रजत जयंती में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी भी करेंगे प्रतिभाग। 3 और 4 नवंबर को होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम। विधानसभा के अधिवेशन में करेंगी संबोधित पीएम मोदी। रजतोत्सव में शामिल होकर हम सबका करेंगे उत्साहवर्धन। पीएम मोदी का देवभूमि उत्तराखंड से गहरा लगाव, सभी की सुविधा के अनुरूप किया जाएगा काम। कि इस वर्ष हमारे राज्य का
राज्य स्थापना का 25 साल पूरा हो रहा है और राज्य की रजत जयंती वर्ष, ये हमारा वर्ष है, इसको रजतोत्सव के रूप में हम सब आगे के लिए एक लंबी उड़ान, लंबी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। इसमें माननीय राष्ट्रपति महोदय भी आ रही हैं और उनका भी कार्यक्रम हमारा 3 और 4 तारीख को राज्य के अंदर रहेगा। विधानसभा का जो संयुक्त अधिवेशन, हमारा अधिवेशन होगा, उसको भी वो संबोधित करेंगी। इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी हमारे इस रजतोत्सव में शामिल होकर हम सबका एक तरह से उत्साहवर्धन भी करेंगे, हम सबको प्रेरित भी करेंगे और उनका देवभूमि उत्तराखंड से गहरा लगाव है। उनके दिल में उत्तराखंड बसता है और हर एक उत्तराखंड वासी के दिल में श्री नरेंद्र मोदी जी बसते हैं, इसलिए उनका आना हमेशा से हमको उत्साह भी देता है, हमको प्रेरणा भी देता है और आगे काम करने के लिए और ताकत भी प्रदान करता है। सभी की जो सुविधा है उसके अनुरूप ही काम कर रहे हैं, क्योंकि माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को आना है, उनके अपने निर्धारित कार्यक्रम होते हैं, निर्धारित एक उनका सुरक्षा का भी एक वो होता है, उस सत्र में उनको भी हम सबका संबोधन करना है। इस दृष्टि से देहरादून भी चूंकि हमारी राजधानी है और यहाँ विधान भवन है, अच्छा उनका सत्र होगा, अच्छा उनका संबोधन मिलेगा। पूरे प्रदेशवासी कहीं न कहीं जो 25 वर्षों की यात्रा है, उस यात्रा को अनंत की ओर ले जाएंगे। हिंदुस्तान श्रेष्ठ राज्य बनेगा देश का, उसमें हमें राष्ट्रपति जी का भी, प्रधानमंत्री जी का भी सबका आशीर्वाद प्राप्त होगा। रुड़की में बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय रविदास धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष योगेश प्रमुख पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से हमले के दौरान इस्तेमाल वाहन भी बरामद किया है। कोतवाली प्रभारी मनीष उपाध्याय ने बताया कि कुछ अज्ञात हमलावरों ने योगेश प्रमुख पर लाठी डंडों और लोहे की रॉड से हमला किया था, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना को अंजाम देकर हमलावर मौके से फरार हो गए। योगेश प्रमुख ने के भाई उमेश कुमार ने कोतवाली रुड़की पर मामला दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि आरोपी युवकों की तलाश में जुटी पुलिस टीम ने वारदात में शामिल 2 आरोपियों को दबोचने में कामयाबी हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से वारदात के दौरान इस्तेमाल किया गया वाहन भी बरामद किया गया है, जिसे सीज कर दिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुमित और राजन निवासी मंगलौर के रूप में हुई है। डिजिटल युग में अपने कदम रख रही नौजवान पीढ़ी को साइबर अपराधों से बचाने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में रानीपोखरी क्षेत्र के थानों में छात्रों का भ्रमण किया गया। इस दौरान पुलिस ने छात्रों को पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में गहराई से समझाया, किस प्रकार शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज होती है, इसकी बारीकी से जानकारी दी। मौके पर आपातकालीन नंबर 112 की भी जानकारी छात्रों को दी गई। साइबर अपराधों से बचने के टिप्स भी पुलिस ने छात्रों को दिए। पुलिस की कार्यप्रणाली को समझकर छात्रों में एक नया जोश देखने को मिला। छात्रों ने पुलिस को वादा किया कि वे पुलिस के द्वारा दिए गए टिप्स पर अमल कर साइबर अपराधियों के मंसूबों को फेल करेंगे। थाना प्रभारी विकेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस कप्तान अजय सिंह के निर्देश पर छात्रों को थाने का भ्रमण कराया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम पुलिस आयोजित कर रही है, जिसमें रन फॉर यूनिटी, पर्यावरण संरक्षण, साइबर सुरक्षा, महिला सुरक्षा के कार्यक्रम शामिल हैं। एसपी रेखा यादव की अध्यक्षता में थाना जाजर देवल परिसर में थाना दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सीएलजी मेंबर, व्यापार मंडल, टैक्सी यूनियन और संभ्रांत नागरिकों ने प्रतिभाग किया है। उपस्थित लोगों ने अपनी विभिन्न समस्या और सुझावों से पुलिस को अवगत कराया, जिनमें से अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि शेष के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया गया है। थाना दिवस के दौरान उपस्थित नागरिकों को साइबर अपराध से बचाव, सड़क सुरक्षा, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने के दुष्परिणाम और नशा मुक्ति के संबंध में जागरूक किया गया। साथ ही जनपद में चल रहे अभियानों ऑपरेशन कालनेमी, फर्ड फेरी अभियान और ठेका कर्मचारियों के सत्यापन अभियान के बारे में भी जानकारी साझा की गई। साथ ही नागरिकों को आपातकालीन हेल्पलाइन नंबरों जैसे आपातकालीन सेवा 112, महिला हेल्पलाइन 1090, नारकोटिक्स रिपोर्टिंग हेल्पलाइन 1933 के संबंध में भी जागरूक किया गया। कार्यक्रम में थानाध्यक्ष जाजर देवल मनोज पांडे सहित थाने के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के बाद एसपी रेखा यादव ने थाने के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया और निर्माण संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।
पीएम मोदी का उत्तराखंड प्रस्तावित दौरा, एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर पीएम मोदी का उत्तराखंड प्रस्तावित दौरा है। राज्य स्थापना दिवस, रजत जयंती की तैयारियां तेज। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने एफआरआई का किया स्थलीय निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए निर्देश। इस आयोजन को यादगार बनाए जाने के लिए करे आवश्यक कार्रवाई। हर प्रकार की व्यवस्था समय पर पूर्ण किए जाने पर किया गया विचार विमर्श। राज्य स्थापना दिवस, रजत जयंती उत्सव में पीएम मोदी का कार्यक्रम प्रस्तावित। ये पहला अवसर, देश के प्रधानमंत्री राज्यवासियों का करेंगे उत्साहवर्धन। पीएम मोदी का उत्तराखंड से लगाव किसी से नहीं छिपा। उत्तराखंड के विकास के प्रति प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण भी जग जाहिर। राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर पीएम मोदी की उपस्थिति राज्यवासियों के लिए सम्मान की बात। सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचे। सीएम धामी ने सूर्य षष्ठी व्रत महोत्सव छठ पूजा कार्यक्रम में शिरकत की। आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं संजय रेलवे पार्क खटीमा, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य उपस्थितियों को संबोधित कर रहे हैं। भव्य और दिव्य कार्यक्रम, शानदार कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया है। हमारे पंडित जी का भी वर्षों से जो यहां पर विधि विधान से पूजा पाठ करके इस कार्यक्रम को संचालित करते रहे हैं। भाइयों बहनों, आज का ये पावन पर्व हमारी सनातन संस्कृति की उस उज्जवल परंपरा का प्रतीक है जिसमें आस्था, अनुशासन, तपस्या और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का एक साथ भाव दिखाई देता है। छठ पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि हमारे जीवन मूल्यों, पारिवारिक संस्कारों का महापर्व है। मैं देख रहा था कल से खरना प्रसाद वितरण हुआ था शाम को कल, तो कल से व्रत प्रारंभ हो गया और कल भी रहा, आज भी व्रत है और कल प्रातः काल है। लगभग मैं समझता हूं 24 पूरे 48 घंटे का एक कठिन व्रत हमारी माताएं बहनें करती हैं। ये पर्व हमें प्रकृति और पर्यावरण के बारे में इसके महत्व को बताता है और छठ महापर्व भारत की उस संस्कृति का प्रत्यक्ष प्रमाण है जिसमें उगते सूर्य के साथ ही ढलते हुए सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है, अर्घ्य अर्पित किया जाता है, जो अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। छठ पर्व की विशेष बात यह है कि यह लोक आस्था का पर्व है। हर वर्ग और हर क्षेत्र के लोग इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाते हैं, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो या हमारा उत्तराखंड हो। आज पूरे देश में छठ निर्बाध आस्था के साथ मनाया जा रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में भारत के सनातन संस्कृति का वैभव आज संपूर्ण विश्व में हर दिशा में दिखाई दे रहा है। संपूर्ण विश्व में भारत की सनातन संस्कृति पहुंच रही है। हमारी सरकार भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनसे प्रेरणा लेकर उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। और अभी एसपी सिंह जी ने मुझे एक ज्ञापन दिया है और खटीमा तो मेरा घर ही है और आप सब मेरा परिवार है। यहीं से मैंने जनसेवा की यात्रा प्रारंभ की थी और इस क्षेत्र की प्रत्येक गली, प्रत्येक गांव, प्रत्येक मोहल्ला, प्रत्येक परिवार मेरे दिल के करीब है। और अब क्योंकि समय की व्यस्तता हो गई, अन्यथा मैं छठ के दिन प्रत्येक वर्ष दिन में 2-2:30 बजे से देहरादून के निकट सेलकुई में एक किशोर संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हो गया। बेटा घर से लापता हुआ तो परिजन रोते बिलखते पुलिस के पास मदद की गुहार लेकर पहुंचे। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल एक्शन लिया और अपर उप निरीक्षक कृपाल सिंह को जिम्मेदारी सौंपी कि वे तत्काल किशोर को तलाश करें।
अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए कृपाल सिंह ने 24 घंटे के अंदर किशोर को सकुशल बरामद कर लिया। बेटा वापस मिला तो मां की आंखों में खुशी के आंसू देखने को मिले। थाना अध्यक्ष सेलाकुई पीड़ी भट्ट ने बताया कि किशोर परिजनों की डांट से नाराज होकर घर से चला गया था। सीसीटीवी कैमरे की मदद से पुलिस ने किशोर को तलाश करने में सफलता हासिल की। पुलिस कप्तान अजय सिंह ने किशोर को बरामद करने पर पूरी टीम को शाबाशी दी। हल्द्वानी शहर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसमें तेज रफ्तार थार ने सड़क पर ही राहगीर को रौंद दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। जानकारी के अनुसार टीपी नगर चौराहा के पास 55 वर्षीय बुजुर्ग जीवन पंत अपने काम से डहरिया रोड किनारे खड़े थे, तभी उत्तर प्रदेश नंबर की तेज रफ्तार थार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि पंत मौके पर ही अचेत हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने उन्हें तुरंत सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार वाहन चलाने वाला व्यक्ति एक पर्यटक था। मृतक हल्द्वानी के सत्यलोक कॉलोनी डहरिया के निवासी थे। एसपी सिटी प्रकाश चंद ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए अपराधी की धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, थार से एक व्यक्ति को जो टक्कर मारी है उनकी मृत्यु हो चुकी है। इस पर तहरीर लेकर इस पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। थार को कब्जे में ले लिया गया है और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। एक व्यक्ति को जो टक्कर मारी है उनकी मृत्यु हो चुकी है। इस पर तहरीर लेकर इस पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। थार को कब्जे में ले लिया गया है और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस